नाजरीन, इस बच्ची को देखिए। ये बच्ची 8 साल की उम्र से ही 14 किस्म की गाड़ियां चलाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुकी है। तेरह साल की ये लड़की अब तक रेल चला चुकी है, हवाई जहाज उड़ा चुकी है। इतनी छोटी उम्र की लड़की का स्टंट छोड़िए, गाड़ियां चलाने पर यकीन करना मुश्किल नज़र आता है, मगर ये बच्ची तो इससे भी आगे है। मैं जब 6 साल की थी तब मुझे सबसे पहले जो कि चिन्नरा दशहरे में चीफ गेस्ट में थी, चिन्नरा दशहरे में, और मुझे वहाँ पे अवार्ड मिला। आपको क्यों चीफ गेस्ट बनाया गया इस छोटी सी उम्र में? मैं जब 6 साल की थी, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड होने से पहले ही मैं चिन्नरा दशहरे में फ़र्स्ट शो की थी। उस शो में मैं चीफ गेस्ट भी थी और अवार्ड भी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। उस अवार्ड के बाद मैं जब 7 साल की हुई तो तब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, जो कि 2 व्हीलर, 4 व्हील, 6 व्हील, 10 व्हील लॉरी तक चला के मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की। और 8 साल की उम्र में मैं एयरक्राफ्ट भी उड़ाई, 6 साल की उम्र में ट्रेन चलाई, 7 साल की उम्र में सारे गाड़ियाँ चलाई और 8 साल की उम्र में प्लेन उड़ाई। ये जो है मेरी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की सर्टिफिकेट है, जो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की वो सर्टिफिकेट है, जो कि मुझे सोनिया गांधी मैडम और राहुल जी के हाथ से मुझे ये अवार्ड दिए, जो कि राहुल जी और सोनिया गांधी मैडम। अच्छा जी। तो वहाँ आपने सोनिया गांधी से मुलाकात में क्या बात की उनसे? अल्हम्दुलिल्लाह हम सोनिया गांधी मैडम के घर में 2 घंटे टाइम थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बातें हुई, बहुत खुश हुए मिलके, बहुत खुशी हुई है हमसे भी। बड़े बड़े कमिश्नर्स, उनको भी सिर्फ वो 5 मिनट बात करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीट किए हमें। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे टाइम हम उनके घर में थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई उनसे मिलके, और वो मुझे छोटी बेटी भी मानती हैं। और मैं बताई कि मुझे वो पूछे कि आपका ख्वाब क्या है, तो मैं बोली कि मैं फ़ाइटर पायलट बन के मेरी देश की रक्षा करना चाहती हूँ। तो वो बोले इंशाल्लाह मैं आपको कम ही उम्र में मैं आपको फ़ाइटर पायलट बनाऊँगी। तो फिर वक्त को वो बताए कि अभी आप एयरक्राफ्ट उड़ाओ, तो तभी उनकी परमिशन से, उनके इन्फ्लुएंस से मैं 8 साल की उम्र में एयरक्राफ्ट उड़ाई। कहाँ से कहाँ ले गए आपको? हम बैंगलोर जकुरेड्रम में उड़ाई, बैंगलोर ही, सारा बैंगलोर। जी बैंगलोर ही में? जी बैंगलोर। तो ऊपर उड़ने के बाद कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई, बहुत अरमान थी कि मेरी तो ख्वाब है कि मैं फ़ाइटर पायलट बनूं। इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर बनूंगी। एडवेंचर्स की दुनिया में हलचल मचाने वाली ये बच्ची 8 साल की उम्र में ही 5 किस्म के स्टंट करके सबसे छोटी उम्र में ऐसे खतरनाक स्टंट करके नाम कमा चुकी हैं। अब 40 पहियों वाली गाड़ी चलाने के साथ 5 और दूसरे किस्म के और स्टंट गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की तैयारी कर रही है। कार और बाइक पर स्टंट करते हुए अगर आप इसको देखेंगे तो आप ही नहीं, बड़े बड़े स्टंट मास्टर्स भी ताज्जुब करेंगे। ये कौन है, कहाँ रहती है, इसके इन खतरनाक स्टंट के पीछे का क्या राज है? आइए इनसे और इनके वालिदैन से जानने की कोशिश करते हैं। मैं भी एक रेसर था, 2 व्हीलर 4 व्हीलर रेसिंग करता था मैं। तो मुझे भी बहुत ज़माने से रेसिंग का शौक़ था, तो मैंने भी बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। तो मुझे ख्वाहिश थी कि मैं वर्ल्ड में नाम कमाऊं। तो मेरा हाथ से जो काम नहीं हुआ, तब मैं एक सोचा क्या मेरा बेटा हुआ तो शायद मैं इसको ट्रेन करके उसको आगे लेके आके मैं कुछ कर सकता हूँ बोल के। तो मुझे दोनों बेटियाँ आई थी, इसीलिए मैंने छोटी बेटी को ट्रेल किया, उसके ऊपर ट्रेल देखा तो वो कामयाब हो गई। तो उसके अंदर एक गट्स था, ताकत थी और हिम्मत थी, तो वो हिम्मत उसको आगे लेके आई। 3 साल की उम्र में हर तरह की उसे व्हीकल चलाने का मैंने सिखा दिया, 2 व्हीलर से लेके 10 व्हीलर लॉरी तक भी। वो कितने साल की उम्र? 3 साल की उम्र में चलाते थे, 3 साल की उम्र में चलाते थे। तो हम लोग जब उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड का, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड का तो आइडिया नहीं था, मैं इसको एक 18 साल 17 साल तक इसको एक चैम्पियन बनाना, अच्छी रेसर बनाना, चैम्पियन बनाना बोल को था प्लान में।
तो अल्लाह का एहसान हुआ कि अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ताला 7 साल की उम्र में ही उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड करा दिया। खौफ तो अल्हम्दुलिल्लाह होता है, लेकिन अल्लाह की मदद थी और अल्लाह के पास बच्ची लिखा कर लाई थी। हम सिर्फ ज़रिया बने बच्ची के लिए, हिम्मत जुटाए, अल्हम्दुलिल्लाह बोल के कूद पड़े मैदान में, जिसकी वजह से आज अल्लाह ने यहाँ तक नाम रोशन किया बच्ची का। हमारी दुआएं उसके साथ हैं, सदका खैरात उसके साथ दे रहा है और अल्लाह का उसके ऊपर करम रहम है। जी मैं बता रही हूँ ना, ज़्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज़ होने की वजह से भी वक्त मुनासिब समझती हूँ, मैं उनको लेके बैठ जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अबव 60% है एवरेज। आपके जहनों में ये सवाल उठता होगा कि क्या ये सिर्फ स्टंट ही करती है? नहीं, स्कूल की पढ़ाई, सोशल सर्विसेज में भी इसके कारहाय नुमायां हैं। ये शहर मैसूर की स्वच्छता अभियान एम्बेसडर है, कराटे सीख रही है, बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग ले रही है, साथ ही साथ नमाज रोजे की भी पाबंद है। आइए इस सिलसिले में मजीद जानते हैं। कोरोना के टाइम मेरी खुद की पॉकेट मनी से मैं 3000 प्लांट्स डाली, जो कि ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं 3000 प्लांट्स डाली। और वो देख के जो हमारे मूडा के चेयरमैन हैं, वो मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाए मूडा में, और जो कि उसके बाद मैं हर एक जगह फ्री प्लांट्स डाल रही हूँ। और ये जो ट्यूबरक्लोसिस का है, मैं कोरोना के टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मदद हुई लोगों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जो भी कहीं लोगों को बेड्स नहीं मिलते थे तो मैं बेड्स दिलाती थी, ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ऑक्सीजन दिलाती, और कहीं बहुत जो गरीब लोग रहते हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह फ्री मेडिकल किट तक भी मैं गवर्नमेंट से सहूलत करके दी। ये सब इनके वालिदैन की सरपरस्ती और ताउन की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। इसी तरह आपके अपने बच्चों में भी सलाहियतें हैं, इनको ढूंढिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए और इन सलाहियतों को परवान चढ़ाइए। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। उनका जो भी टैलेंट है, उनका जो भी हर एक बच्चे के अंदर हर एक टैलेंट रहता है, तो टैलेंट को निकालना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। तो बच्चे का टैलेंट निकालें और उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं। और मैं बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप की बात सुने, फर्माबरदार औलाद बने, जो भी माँ बाप कहेंगे उस बात पे चलें। पेरेंट्स भी सपोर्ट करें बच्चों को, लड़की लड़का मत देखें, दो भी एक ही होते हैं, लड़की लड़का एक ही होते हैं। अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, लड़की लड़का मत सोचिए। हर एक बच्चे के अंदर तो हर एक टैलेंट रहता है, वो टैलेंट को निकालना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। नाजरीन से दरख्वास्त है कि वो इस किस्म की स्टंट करने की कोशिश ना करें। ये सब करने के लिए ख़ास इजाज़तनामा हासिल करना होता है, और याद रखिए ये सब पब्लिक रोड पर नहीं किए जाते। आपकी मेज़बान ज़ैनब गज़ाली को इजाज़त दीजिए, फिर किसी और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।